नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से यूपी लेखपाल भर्ती, यूडीए, एलडीए, एसआई और बोरिंग टेक्नीशियन, ये 3 परीक्षाएं आपकी होने जा रही, जिसमें से सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा 3 जुलाई को है। यूडीए, एलडीए 17 जुलाई को और लेखपाल की परीक्षा 24 जुलाई को है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 रिजल्ट को लेकर के भी बात करेंगे, जिसमें पहला रिजल्ट है कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 का फाइनल रिजल्ट, साथ ही साथ लोअर पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम। यूपी लेखपाल की मेंस के लिए पेमेंट की डेट को आगे बढ़ाया गया है, 24 जुलाई तक की डेट की गई है। ऐसे में पहले भी आप देखेंगे जब एग्ज़ाम था तो उस डेट तक, जिस दिन एग्ज़ाम था उस डेट तक पेमेंट की लास्ट डेट थी। तो सवाल ये था कि क्या उस दिन तक एडमिट कार्ड जारी होंगे सबके, या उस दिन तक एडमिट कार्ड सबके छपेंगे। मान लीजिए कोई एलिजिबल कैंडिडेट्स है और उसने 24 जुलाई को ही उसने पेमेंट किया और तुरंत जो है फिर वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं हुआ तो यानी एक ऐसा यहाँ पर ये लॉजिक मतलब बन रहा है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद इस डेट को भी एग्ज़ाम ना करा पाए। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं होता है उस तरह से, लेकिन फिर भी एक बार सोचने वाली बात है कि अगर 24 जुलाई को ही अगर हम पेमेंट करते हैं तो क्या 24 जुलाई को हमारा एडमिट कार्ड निकलेगा। तो यहाँ पर कम से कम जिस दिन एडमिट कार्ड जारी हो, कम से कम उसके एक दिन पहले तक की होनी चाहिए थी लास्ट डेट, या उसके और जितना दिन पहले आप कर सकते थे, जितना आपको सूटेबल लगता आयोग को। खैर अभी आप जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, और हमें जहाँ तक लग रहा है कि इस बार आपका एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ने वाला है। अगस्त में भी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है और सितंबर महीना पीईटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए है। तो अब आपकी एग्ज़ाम अगर यहाँ से डिले होता है तो फिर हो सकता है ज़्यादा डिले हो जाए। तो आपकी जो परीक्षा है 24 जुलाई को ही आप सभी मान के पूरी तैयारी, पूरा अपना जोर लगा दीजिए, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत हैं और सीटें हैं 8085 मात्र। तैयारी करिए, सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, जितना तैयारी आप कर सकते हैं उतनी तैयारी हर कोई कर रहा है। तो बिल्कुल स्ट्रेटजी सही बना करके पूरा सिलेबस कवर करते हुए प्रैक्टिस जरूर लगाते रहिए। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के जो परीक्षार्थी हैं, आपका तो एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है कुछ दिन पहले, और आपकी जो परीक्षा है नियत तिथि पर ही होनी है। बिल्कुल तैयारी आप लोग कर लीजिए अच्छे से। और इसके बाद यूडीए, एलडीए, एसआई की परीक्षा है 17 जुलाई को, तो आपकी भी परीक्षा 17 जुलाई को ही होनी है। आईटीआई अनुदेशक वाला परीक्षा आप ही इसी दिन वो भी था, लेकिन उसको फिलहाल में पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी उसकी नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। तो ये तीनों ही परीक्षाएं अपने समय पर होने वाली हैं, और ये तीनों ही जो परीक्षाएं आपकी हैं पीईटी की बात करवाई जा रही हैं। तो उम्मीद है कि ये तीनों ही भर्तियां समय पर कंप्लीट हो जाएं, कम से कम सितंबर तक तो कंप्लीट कर दें इनको। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, ये आईटीआई वाला तो हो गया पोस्टपोन। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का आपका ये पुरानी भर्ती है, 2019 की भर्ती है शायद, ठीक है। तो आईटीआई वाला था लेकिन वो पोस्टपोन हो चुका है। फिलहाल में ये दोनों भर्तियां हैं जो लेखपाल की और यूडीए, एलडीए, एसआई की। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों भर्तियां जो है सितंबर तक कम से कम कंप्लीट कर दें। यानी पीईटी कम से कम 2-3 साल के लिए इनको वैलिड करना चाहिए। एग्जाम आप करवाइए हर साल, लेकिन वैलिडिटी कम से कम 2-3 साल तक की करिए आप, क्योंकि आपने एक बार पीईटी 2021 करवाया और एक भी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। हालांकि एएनएम भर्ती कंप्लीट होने वाली है, उसका फाइनल रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। डीबी के बाद कभी भी आ सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी भी, लेकिन वो डेट फिक्स नहीं है। तो एक भी भर्ती आप कंप्लीट नहीं कर पाए। 9 महीने लगभग हो चुके हैं पीईटी 2021 का रिजल्ट आए। इसके बाद देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम और लोअर 2019 का परिणाम। पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है 3 जुलाई को। अभी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा होने जा रही है और एएनएम का रिजल्ट भी आना है। अगर आ गया जुलाई फर्स्ट वीक तक उम्मीद है, या 10 जुलाई के पहले पहले तक की उम्मीद हम मान सकते हैं। तो उसके बाद फिर 2 परीक्षाएं होनी है जुलाई में। तो आयोग इसी के साथ साथ लोअर 2019 की डाटा फीडिंग का कार्य भी शुरू कर सकता है, और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 2019 परिणाम पर भी कार्य किया जा सकता है। लेकिन एक विज्ञापन और भी जारी करना है इसी जुलाई, आने वाले जुलाई महीने के लास्ट तक, जो कि आपका है बाल पुष्टाहार विभाग वाला। तो सवाल ये है कि क्या आयोग 1 महीने में 3 परीक्षाएं और 2-3 परिणाम जारी कर पाएगा, क्योंकि एएनएम का परिणाम भी जुलाई में ही जा चुका है। फिलहाल में आ जाने की संभावना बहुत कम है, जुलाई में ही जा चुका है। तो क्या जुलाई की महीने में 3 परीक्षाएं और 2-3 परिणाम और 1 नोटिफिकेशन क्या आयोग जारी कर सकता है? अगर जारी कर सकते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई की महीने में ही लोअर 2019 का परिणाम और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। अदरवाइज इसमें से कोई एक रिजल्ट ही आने की संभावना ज़्यादा है। एक रिजल्ट हो सकता है कि आपका नेक्स्ट मंथ में चला जाए, या आयोग की जो मंशा है हम लोग समझ नहीं पाते हैं कब वो कौन सा बदलाव कर देते हैं। हो सकता है कि ये दोनों परिणाम ही पोस्टपोन कर दें वो अगस्त के लिए।
तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के मंथ में ही ये दोनों आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। इसका भी जूनियर असिस्टेंट का भी डीबी हुए काफ़ी मतलब कई महीने हो चुके हैं, लगभग 3 महीना हो चुका है शायद। और लोअर का भी जो है 26 मई तक लास्ट हुआ था लगभग, इसका भी जो है 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। लेकिन इन दोनों में से पहले जो रिजल्ट है आपका वो लोअर 2019 का जारी किया जा सकता है। तो आयोग से जब कंफर्म अपडेट प्राप्त होगी, कोई भी कंफर्म सूचना होगी या कम से कम इतना तो पता चल जाए कि हाँ आयोग जो है इस भर्ती पर कार्य करने वाला है, तो उसी आधार पे आपको आगे की जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, चाहे रिजल्ट को लेकर के या फिर किसी भी भर्ती से संबंधित, तो समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।